ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है राम कुमार जी का। राम कुमार जी के पहले भी चैनल के साथ अनुभव शेयर किए जा चुके हैं। राम कुमार जी और इनकी वाइफ लता दोनों ही बाबा के अनन्य भक्तों में से हैं। लता जी तो ऐसी हैं कि यदि ये एक दिन भी मंदिर ना जाएं, बाबा से ना मिले मंदिर जाके, तो इन्हें कुछ कुछ होने लगता है। बाबा को बहुत प्यार करती हैं और बाबा की भक्ति में इतनी विलीन है कि ये कहती हैं कि दीदी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यदि मैं बाबा के मंदिर ना होकर आऊँ तो। दोनों ही हस्बैंड वाइफ बाबा को बहुत मानते हैं। नित नए अनुभव इन्हें बाबा की तरफ से होते ही रहते हैं। कहिए कहिए बाबा से जुड़े डिवोटीज़ को अनुभव तो होते हैं, लेकिन बाबा जो संकेत देते हैं उनको समझ पाना, जब हम बाबा के दिए संकेतों को समझते हैं तब हमें पता चलता है कि बाबा ने हमें क्या अनुभव कराया। ये कहती हैं कि अभी लास्ट 12 या 13 को 12 या 13 तारीख का दिन था, तो ये अपने पड़ोसी के घर जा रखी थी, अपनी पड़ोसन के यहाँ बातें करने जा रखी थी। अचानक से इन्हें ये फील होता है कि इनके हस्बैंड ने इनको आवाज़ दी कि लता आओ करके। ये कहती हैं कि आवाज़ सुन के ये अपने घर वापस जाते हैं और क्या देखते हैं कि इनके हस्बैंड टीवी देख रहे हैं और अचानक से जब वो चैनल चेंज करते हैं तो एक लोकल चैनल लग जा बाबा का एक गाना चल रहा होता है, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे भिखारी। जैसे ही ये इस सॉन्ग को सुनते हैं ये वहाँ पे रुक जाते हैं और देखते हैं कि कहीं पे बाबा का भंडारा चल रहा है। इनकी वाइफ भी इनके पास आके बैठ जाती है और उनके मन में ये आता है कि इतना बड़ा विशाल बाबा का भंडारा हो रहा है तो क्यों ना हम भी चलें। ये कहते हैं कि बाबा का जो ये भंडारा जहाँ चल रहा था वो बांद्रा के नज़दीक किसी मंदिर में था और जो कि इनके घर से 5 किलोमीटर दूरी पे था। ये कहते हैं बिना आलस दिखाई अपनी वाइफ को कहते हैं कि चल तू भी तैयार हो जाओ और मैं भी नहा धोकर आता हूँ। ये बहुत रिलैक्स मोड पे बैठे थे उस वक्त, क्योंकि इनकी छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन जैसे कि होता है कि इंसान थोड़ा रिलैक्स जोन में चला जाता है, तो भैया भी आराम से टीवी देख रहे थे। ये कहते हैं कि ये बाबा का एक चमत्कार ही है कि क्योंकि कभी भी मैं किसी भी लोकल चैनल को कभी नहीं देखता। मैं तो या तो डिस्कवरी चैनल देखता हूँ या फिर मैं देखता हूँ न्यूज़ चैनल, और अचानक से चैनल चेंज जब मैं कर रहा था तब ये बाबा का गाना मुझे सुनाई दिया और मैं कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर स्टक हो गया। और इतने में ही मेरी वाइफ ने कहा इतना विशाल भंडारा चल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है इस जगह को देख के, चलो ना हम भी चलते हैं। और ये भी अपना आलस खोए बिना चले जाते हैं। सोचने की बात ये है कि 5 किलोमीटर दूर मंदिर है और ये वहाँ जाते हैं लोकल ट्रैवल यूज़ करके, बस यूज़ करके। और ये वो व्यक्ति हैं जो कि BMW चलाया करते हैं और 5 स्टार होटल में काम करते हैं भैया। और आप सोच सकते हो कि जिस इंसान को गाड़ियों से चलने की आदत पड़ जाए तो वो आसपास की जगह तो थोड़ा चला जाएगा, ऐसे ही पैदल चला जाएगा या लोकल ट्रैवल यूज़ कर लेगा, लेकिन इतनी दूर जाने के लिए वो बंदा एटलीस्ट लोकल ट्रैवल, वो भी बस। मैं ये कहूँगी कि भैया बहुत ज़मीन से लगे हुए ही इंसान है, क्योंकि इन्होंने एक वो पल भी देखा था जब ये सोचते थे कि इनका फ्यूचर क्या होगा, और बाबा की कृपा से ये आज उस लेवल पे हैं कि ये हमेशा जब भी मुझसे बात करिए हंस के ही बात करिए और हमेशा कहते हैं बाबा सब अच्छा करेंगे। ये कहते हैं नहा धो के 5 किलोमीटर का सफ़र करके ये मंदिर में पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि बाबा इतने सुंदर सजे हैं। बाबा का जो वो मंदिर का प्रीमाइसेस है
बहुत अच्छा और बहुत बड़े बीच में बाबा के खाने पीने की स्टॉल्स लगे हैं। कहते इतना बड़ा भंडारा है, इसके अलावा जो अदर साईं डिवोटीज़ हैंगे, उन्होंने अपने अलग-अलग स्टॉल्स लगा रखे थे जहाँ पे खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये बाबा के एक बहुत बड़े डिवोटी ही हैं। जैसे-जैसे ये मुझे बताते हैं बाबा के बारे में, वो मेरे खुद रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं कि बाबा के ऐसे-ऐसे अनुभव बताते हैं। और बाबा अपने हर भक्त को, किसे कहाँ अवेलेबल होना है, किस वक़्त पे किसे कहाँ जाना है, किसे कौन-सा काम करना है, बाबा सब कुछ निश्चित करके रखते हैं। 13 तारीख का ये वो समय है जब शिरडी में बाबा की परिक्रमा चल रही थी। 13 तारीख से परिक्रमा स्टार्ट हुई थी और 14 किलोमीटर की वो परिक्रमा थी। और भैया अपने काम की वजह से या दूर होने की वजह से वहाँ नहीं जा पाए होंगे, लेकिन बाबा को तो अपने प्रिय भक्त को बुलाना था। तो बाबा ने ये फोरम तैयार किया कि वहाँ ना सही, एटलीस्ट तुम यहाँ आओ। और अचानक से इनकी वाइफ को आवाज़ आती है और ये वहाँ चली जाती हैं अपने घर वापस कि इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बुलाया होगा, और ये मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर पहुँचकर जिस अनुभूति का इन्हें एहसास होता है, उन्हें शायद मैं अपने शब्दों में सँजो भी ना पाऊँ। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई हो, उसको ही पता चलेगा कि उस वक़्त वो क्या फ़ील कर रहा था। भैया ने मुझे बहुत एक्साइट होकर ये बताया, भैया क्या भाभी ने भी मुझे बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से ये मंदिर में गए। कहते खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी, कहते इन्होंने छक के खाया, बाबा के अच्छे से दर्शन किए, इवन बच्चों के लिए भी प्रसाद लेकर ये घर आए हैं। अब ऐसा तो होना ही था राम कुमार जी और लता दी, इसलिए होना था क्योंकि आप तो बाबा के प्रिय भक्त हैं, तो बाबा ने आपको इनवाइट करना ही करना था। और बाबा अपने भक्त को चिड़िया की तरह खींच कर ले ही आते हैं, चाहे उनका भक्त कितना भी दूर हो। ये तो साईं सच्चरित्र में भी लिखा है, 7 समंदर पार से भी साईं जी को जब बुलाना होगा अपने भक्त को, तो वो खींच के बुला लेंगे उसको। उसी तरह से राम कुमार जी आपको बाबा ने बुलाया। ऐसे और भी अनुभव होंगे जो हम जैसे साईं डिवोटीज़ को हुए होंगे कि बाबा ने कभी किसी न किसी रूप में हमें किसी न किसी तरह से हमें अपने पास बुलाया होगा, मंदिर बुलाया होगा, शिरडी बुलाया होगा, या कोई काम हमारा अटका हुआ होगा, किसी के थ्रू हमारा वो काम कराने के लिए हमें अचानक से उस बंदे से कनेक्ट करा दिया होगा। ये बाबा की महिमा ही है, क्योंकि जो बिल्कुल इधर-उधर डिगे बिना बाबा की भक्ति करता है और बाबा पे सर्वस्व निछावर करता है और बाबा को यह कहता है कि बाबा सिर्फ़ आप ही हो मेरी नैया को पार लगाने वाले, तो बाबा उसके काम बनाते हैं। बाबा अपने उस भक्त को ज़रूर अपने पास बुलाते हैं। बाबा कोई मौका नहीं छोड़ते अपने बच्चे के चेहरे पे खुशी लाने का। और जो राम कुमार भैया हैं, वो ये भी बताते हैं कि बाबा अपनी प्रेज़ेंस इन्हें हमेशा दिखलाई देते हैं। जो भैया हैं वो बेसिकली जो रहने वाले हैं बुलंदशहर के, लेकिन काम के सिलसिले में ये बॉम्बे में रहते हैं। और ये बताते हैं एक बार ना क्या हुआ, ये अपने गाँव जा रखे थे। गाँव में इनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो हर इंसान को जैसी एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें अपने भैया, भाभी, भतीजे, भांजों से जो रिस्पेक्ट मिले, शायद उस रिस्पेक्ट को पाने की एक लालसा इनके मन में है। इन्हें कहते हैं कि जब ये वहाँ से वापस आ रहे थे, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और ये बस में बैठे हुए सफ़र कर रहे थे, तो ये कहते हैं कि रास्ते में बुलंदशहर और सुल्तानपुर के बीच का कोई रास्ता है, वहाँ पे अचानक से इनके मन में आया, दुखी थे। इन्होंने बोला बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जो चाहता हूँ अपने रिश्तेदार से, अपने भाई-बहन से, वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिलता और सिर्फ़ तुम ही हो मेरे। और अगर आप मेरे हो और आप सच्चे हो, तो आप मुझे अभी विदिन अ 10 मिनट ये एहसास दिलाओ कि आप हो, आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो। होता क्या है कि पीछे से एक गाड़ी जाती है, ट्रक जाता है, वो बहुत तेज़ हॉर्न बजा रहा होता है। तो
ये ऐसे देखते हैं उधर की तरफ कि मतलब क्या हो गया कि ये इतनी तेज़-तेज़ काहे के लिए हॉर्न बजा रहा है, जबकि ऐसा तो कोई यहाँ पर जिसे बोलते हैं जाम भी नहीं लगा हुआ है या रोड पे बहुत गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। ये देखते हैं और जैसे ही ये पलट के देखते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि साईं बाबा की उस ट्रक पे तस्वीर लगी है, बाबा की छवि लगी है वहाँ पर, और ये खुश हो जाते हैं और बाबा को धन्यवाद कहते हैं कि बाबा धन्यवाद, आप मेरे साथ हो, आप मेरे पास हो, आपने मुझे एहसास दिलाया। ऐसे अनुभव बहुत हम लोगों को होते हैं कि कभी-कभी जब हमारा मन बहुत उदास होता है, हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं और हम कहते हैं बाबा हमें प्रेज़ेंस दिखाओ अपनी। तो घर में बैठे होते कभी-कभी बाबा फूल गिरा के हमें अपनी प्रेज़ेंस दिखा देते हैं। कभी-कभी हमें अचानक से फ्रेगनेंस सी आने लग जाती है। हमें एहसास हो जाता है कि हाँ, हमारे बाबा हमारे आस-पास हैं। बहुत से अनुभव साईं डिवोटीज़ को होते ही रहते हैं। मुझसे ज़्यादा हर वो साईं डिवोटीज़ जानता है जो बाबा की भक्ति में लीन है, जिसने अपना सर्वस्व सब कुछ बाबा को मान रखा है। अपना दुःख, सुख सब कुछ साइड में छोड़ के वो सिर्फ़ कहता है कि बाबा आप हो ना, सब हो जाएगा। और रियलिटी में जब निष्काम होकर हम सिर्फ़ बाबा पे सब कुछ छोड़ देते हैं कि बाबा आप सँभालोगे हमारी गृहस्थी, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारे व्यवहार, सब कुछ आप सँभालोगे, तो बाबा उन सब चीज़ों को इतना अच्छा सँभालते हैं कि आप क्या सँभाल पाएँगे। इसलिए हर साईं डिवोटी से यही कामना करती हूँ कि वो बाबा पे अपना सब कुछ पूरी निष्ठा के साथ छोड़ना शुरू करें, अपने कर्म करते रहें, लेकिन हाँ, ये विश्वास रखें कि बाबा करेंगे। ये नहीं कि हमें फ़ोन करके पूछा कि हमें क्या करना है और उसके बाद 2 दिन बाद, 1 दिन बाद फिर से फ़ोन आया कि बाबा मेरी सुन नहीं रहे। बाबा श्रद्धा और सबूरी का प्रतीक है। बाबा पेशेंस देखते हैं। एक पौधे को भी बड़ा होने में टाइम लगता है ना। अरे उस अंकुर को, बाबा की भक्ति के अंकुर को अच्छी तरह अपने मन में पहले रोप तो लो, बीज तो लो, उसके बाद ही तो फल उगेंगे, उसके बाद ही तो फल मिलेंगे, उसके बाद ही तो चमत्कार होंगे। और इसी के साथ राम कुमार जी और लता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि एक तो बाबा ने उन्हें अपनी इतनी भक्ति दी है, इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ अपना इतने प्यारे अनुभव शेयर करते हैं ताकि सबको पता चलता है कि बाबा किस तरह से अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं, बाबा किस तरह से हमारी जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं। और सच बताऊँ, राम कुमार जी और लता जी, ये दोनों एक ऐसे शख्स हैं कि जब ये फ़ोन करते हैं तो हमेशा कपल में फ़ोन करते हैं और कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ मैं किसी अनजान इंसान से बात कर रही हूँ। भैया जो हैं वो हमेशा मुझे कहते हैं आप मेरी दीदी हो, और जो भाभी हैं जिनकी वाइफ़ है वो भी बहुत अच्छे से, मुझे हमेशा यही एहसास हुआ कि मैं अपने घर के, अपने रिश्तेदार से किसी से बात कर रही हूँ, अपने भाई-बहनों से बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी फ़ीलिंग होती है। रियलिटी में इस चैनल के थ्रू जो मुझे मिला है ना, वो सबसे ज़्यादा मिला है बाबा, लोगों की ब्लेसिंग्स, लोगों का प्यार। और लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार मिलना इतना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी में हर किसी को प्यार नहीं मिलता, हर किसी को आशीर्वाद नहीं मिलता, और मैं साईं को बहुत थैंक्स कहती हूँ कि इस फ़ोरम के माध्यम से मुझे वो सब कुछ मिल रहा है। और जब इतने सारे लोगों की दुआएँ मेरे साथ होंगी तो खुशियाँ और बाबा के चमत्कार तो मेरे साथ हर पल ही होंगे। विश्वास है मुझे, बाबा मेरे जीवन की हर कठिनाई में मेरा साथ देते हैं, देते आए हैं, देते रहेंगे, और बाबा हैं। इस पल भी मेरे साथ हैं, इस पल भी मेरे पास हैं। मेरी खुशी में, मेरी हँसी में, मेरे शब्दों में, सब में बाबा हैं। मैं तो बाबा से सिर्फ़ यही कहती हूँ कि बाबा मुझे बस अपना बना के रखो। मेरे कर्म है, मेरे कर्म आगे आएँगे, दुःख-सुख सब कुछ आएँगे। मैं विचलित ना हूँ इन सब चीज़ों से। बस इसी के साथ बाबा के लिए 2 शब्द। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। मैं तो हूँ मजबूर साईं, पर तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर साईं, पर तेरी क्या मजबूरी।
हाथ पकड़ लो, शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी, साईं कर दो आशा पूरी। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। राह तुम्हारी देख देख के अखियां भर भर आई, राह तुम्हारी देख देख के अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, हो शिरडी के साईं, हो शिरडी के साईं। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। और हमेशा की तरह हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे अनुभवों का। चैनल के साथ शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साईं अनुभूति।